हेलो एवरीवन। टुडे जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो है दी स्टीम कार। और ये पूरा पैसेज हम सॉल्व करेंगे और आपको इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर होंगे। और स्टार्ट करता हूँ मैं दी स्टीम कार। ये अपने को पैसेज ए बी सी दे रखे हैं। हो सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग हो या फिर विच पैराग्राफ वाले हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। सबसे पहले हमने देख लिया कि पैराग्राफ ए बी सी डी ई एफ जी, इनके अपने हेडिंग बताने हैं पूरे पैसेज को रीड करके। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाती है लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर। इसका एक बेस्ट वे मैं आपको अब बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद एम सी क्यूज़ एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स और वन वर्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैसेज ए, ये पैसेज ए बहुत बड़ा है, रीड करेंगे और स्टार्टिंग से रीड करते हैं। ये वैन से, वैन वैन से शुरू करते हैं। ये पूरा अपने को रीड करना है, उसकी एक हेडिंग अपने को बतानी है जो नीचे ऑप्शन दिए हुए है उसमें से। ठीक है, तो इसके लिए अपने को स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं हम। वैसे हमने को बड़ा फास्ट पढ़ना पड़ता है इसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। वैन प्रीमियर्स ऑटोमोबाइल, जब जब शुरू में ऑटोमोबाइल जो थे फर्स्ट बिगिन हुए थे, अपीयर हुए थे 1800 के अंदर, उनके इंजन वर बेस्ड ऑन स्टीम। उनके इंजन से वो स्टीम पावर के ऊपर थे। ठीक है, स्टीम का मतलब आपको पता ही है, बाप वाले इंजन थे। स्टीम जो थी ऑलरेडी इंजॉय हो गए थे बहुत। इनकी जो स्टीम थे इनको बहुत टाइम से चलते आ रहे थे, लॉन्ग जर्नी और सक्सेसफुल कैरियर भी था रेलवे के अंदर। इसका इंजन के बारे में स्पेसिफिकेशन बताई हुई है। एंड सो इट वाज ओनली नेचुरल दैट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इनटू ए। एंड देन अपने को इसी के बारे में बताया हुआ, इंजन के बारे में। उसके बाद आ गया बट के आगे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। बट दिस अर्ली कार्स इनहेरिटिंग स्टीम वीकनेस अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रेंथ, द बॉयलर हैज टू लीड बाय हैंड, द रिक्वायर ओनली 20 मिनट्स टू बिल्ड। इनको 20 मिनट लग जाते थे बिल्डअप करने में। प्रेशर बनाने के लिए इनको 20 मिनट लगते थे। ठीक है, जो कि कुछ भी मतलब इसको चलाने से पहले 20 मिनट तो ये प्रेशर बनाने में लगा देते थे। जो है स्टीम के इंजन के बारे में बात की हुई है इसने। एंड देन फर्दर मोर इसके आगे की बात है, देयर वाटर रिजर्वेशन ओनली लास्टेड फॉर अबाउट 30 माइल्स अबाउट नीडिंग ओके डिस्पाइट सच शॉर्ट कमिंग्स दिस न्यूली डिजाइन सर्विस कैरियर। इन्होंने अपने को बताया है कि 1800 के अंदर जो ऑटोमोबाइल जब इंडस्ट्री जो थी शुरू हुई थी 1800 के अंदर, जो इंजन थे वो स्टीम पावर के ऊपर बेस्ड थे, ये स्टीम पावर। उसके बाद इन्होंने बहुत लंबी जर्नी रेलवे के अंदर भी अपनी दी थी। उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि इसको 20 मिनट तो सिर्फ प्रेशर बिल्ड कम करने में लग जाते, उसके बाद ये चलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर आगे जो वाटर की रिजर्वेशन है ये भी 30 माइल्स तक ही, मतलब 30 माइल्स जब इसकी रनिंग हो जाती थी उसके बाद जो है वाटर की भी इसको अगेन नीडेड पड़ती थी। और शॉर्ट कमिंग के बाद इसके जो न्यूली डिजाइन सेल्फ कैरियर जो था उसके बारे में इन्होंने 1800 जो 1900 के अंदर आया था न्यूली डिजाइन, उसके बारे में अपने को बात की है। ठीक है, और मतलब ये कह रहा है इट वाज नॉट अनकॉमन, ये इतना अनकॉमन नहीं था टू सी सच वेल्दी सिटी अराउंड टाइम। मतलब जो वेल्दी इंडिविजुअल्स जिनका पैसा था वही इन इंजनों को यूज़ कर सकते, जो नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया था। ठीक है, बस यही बात की हुई है। इसमें कोई पीरियड की बात नहीं की हुई है, कोई पीरियड कोई कोल्ड कंडीशन के बारे में ऐसी बात नहीं कर रखी। उसके अंदर सिर्फ अपने को जो बताया हुआ है, इसमें दो चीज़ें बट दे के आगे इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन लगाई है। इससे पहले इन्होंने इसके अपने बेनिफिट बता दिए कि इन्हें रेलवे के अंदर क्या क्या इसके गुड एस्पेक्ट थे। उसके बाद बट दे के इसके बारे में वीकनेस इसकी बता दी, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात की हुई है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसे क्या हो सकता है। ये पीरियड की बात नहीं हुई, मार्केटिंग की तो बात नहीं हुई। गुड एंड बैड एक्सपेक्ट यस इसकी बात हुई है। स्टीम टेक्नोलॉजी पास ऑन होगी उसके बारे में बात है। पॉसिबल सोल्यूशन की बात नहीं कर रखी। फर्दर इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं हुई, इनके बारे में कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आ जाएगा। अब हमने एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट कर देना है जो भी रॉन्ग आंसर है। जैसे पीरियड की कोई बात नहीं हुई, मार्केटिंग की बात नहीं हुई, गुड और बैड उसने बताया कि रेलवे के अंदर बहुत लंबी जर्नी से ये इंजन है। उसके बाद इन्हें बैड एक्सपेक्ट हुआ है 20 मिनट तो इसको प्रेशर बिल्ड करने में लग जाता है। साथ में इसका जो वाटर रिजर्वेशन है वो बहुत कम है, 30 माइल्स के बाद अगेन रिफिल करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो पैसेज ए है इसका आंसर अपने को आ गया थर्ड, ये वाला। ठीक है, गुड एंड बैड एस्पेक्ट वाला।
गुड एंड बैड एक्सपेक्ट नाउ पैसेज बी। बट द ग्लोरी डे ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू, मतलब जो अच्छे दिन थे ना स्टीम कार के वो बहुत थोड़े रह गए थे। नई टेक्नोलॉजी जिसको कि इंटरनल ये इंजन कहते हैं वो आ गया था, ठीक है, जो ऑफर करते थे एबिलिटी ड्राइव द रोड मूवमेंट, मतलब इन्होंने अब नए इंजन की बात करी, नई टेक्नोलॉजी आ गई जो ड्राइव डाउन द रोड जस्ट मूवमेंट, मतलब जो मिनट में सेकंड के अंदर स्टार्टअप हो जाते थे। एट फर्स्ट दिस नोइजी गैसोलीन कार वर अनपॉपुलर, शुरू में जो ये कार थी नोइजी थी तो ये इतनी पॉपुलर नहीं थी। एंड वर मोर कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी इनको चलाना। हैड एंड दे हैड डिफ़िकल्ट हैंड क्रैंक स्टार्टर्स, जो हैंड क्रैंक स्टार्टर्स हैं उसमें बहुत मुश्किल से उसको हैंड से वो स्टार्ट होते थे। विच वर नोन टू ब्रेक आर्म्स, कई बार बाजू भी ब्रेक हो जाती थी उससे उसको स्टार्ट करते पर। व्हेन द इंजन ब्रेक फायर्ड, अगर वो बैक फायर्ड मार दे तो। बट इन 1912 जनरल मोटर जो थी उन्हें इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक स्टार्टर, एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर जो सेल्फ स्टार्ट के नाम से हम बोलते हैं। एंड ओवर द फॉलोइंग फ्यू ईयर स्टीम पावर वॉज गोइंग टू फेस आउट, जो स्टीम वाली पावर थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी थी। चलते हैं ए पीरियड कोल्ड कंडीशन की बात नहीं करेगी, मार्केटिंग की बात नहीं है, गुड और बैड वाला हो गया, कोई सोल्यूशन की बात नहीं इसने कर रखी, फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रखी, और पॉजिटिव पब्लिसिटी की बात भी नहीं है, डिसअपॉइंट आउटकम कोई ऐसी नहीं है। बेटर ऑप्शन, यस लास्ट वाला, बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार अराइजेज, मतलब एक बेटर ऑप्शन आ गया था, इसने बताया ना कि वो जो थे स्टार्ट हो जाते, सेल्फ स्टार्ट हो जाते थे उनके दिन, जो ग्लोरी डेज थे स्टीम कार के वो शुरू हुई, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, ये बेटर ऑप्शन आ गया था कहने का मतलब है। इसका आंसर 8वां जो इसका हम लगा देंगे बी का 8th वाला हेडिंग, और सी के ऊपर आ गया हम नेक्स्ट। इवन एज द मार्केट वो डिक्लाइन, मार्केट जो थी वो नीचे गिर रही थी। फोर ब्रदर्स, ये कोई कंपनी है फोर ब्रदर्स, मेड वन लास्ट एफर्ट, उसने एक लास्ट एफर्ट और बनाया टू रिक्लाइन द टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाने के लिए बिटवीन 1906 एंड 1909। एंड विल स्टिल अटेंडिंग हाई स्कूल, उनके बारे में इन्हें बात कर रखी है, हाई स्कूल उनके बाद पेरेंट्स। हम लोग को फटाफट रेड करना होता है इसके अंदर, बस एक ओवरव्यू के बारे में अपने को पता लग जाए। इस कंपरेटिव स्टीम कार्स, ओके ठीक है ठीक है ठीक 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 है, मैं आपको इसका ओवरव्यू बता दूंगा। एक सेकंड, इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है, ओके 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 मेरे को मिल गया। इन्होंने बताया कि मार्केट डिक्लाइन हो रही थी, उन्होंने लास्ट एफर्ट करा, ठीक है, उन्होंने अटेंड किया अपना स्कूल, उसके बाद उन्होंने पहले स्टीम कार जो, इन्होंने स्टीम कार के बारे में बताया कि स्टीम कार की मार्केट डाउन हो रही थी, उन्होंने लास्ट एफर्ट लगाया, ठीक है, उन्होंने एक अपनी बिल्ट की स्टीम कार इनके पेरेंट्स की बेसमेंट के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद जो ये रैक्ट था इनका टेकन, इसके पार्ट्स थे वो रैक्ट के लिए गए थे अर्ली स्टीम कार, बट ड्राइव इंजन, ओके। शुरू में तो ये अच्छा नहीं चल रहा था, एंड उनके बाद इन्होंने थर्ड प्रोटोटाइप इसका बनाया अगले कुछ सालों के अंदर, उसका निकनेम इन्होंने मॉडल बी दिया, ठीक है। लैक था कन्वेंशन का, एंड देन इन्होंने अटेंशन जो है ऑटोमोबाइल की ट्रेड मैगजीन ड्यू टू न्यूमरस इंप्रूवमेंट, इन्होंने इंप्रूवमेंट करी। देन मॉडल बी जो है प्रूव्ड हो गया सुपर टू गैसोलिन ऑटोमोबाइल इन मैनी वेज, इट्स इसका हाई प्राइस है। उसके बाद इसके इन्होंने नया इंजन के बारे में थोड़ी बहुत कर दी पब्लिसिटी, ठीक है। मॉडल बी जो था उसके बारे में बताया, वो जो स्विफ्ट था, मतलब स्विफ्ट मतलब तेज़ था, ठीक है, और ये एक्सीलेट हो जाता 0 to 60 माइल्स पर आवर 15 सेकेंड के अंदर जो है ये मतलब एक्सीलेट इसको 0 से 60 ये पर आवर 15 सेकेंड के अंदर ही ये पहुंच जाता था। इसकी इन्होंने डिस्क्राइब किए कुछ फीचर वगैरह 1914 के अंदर, ठीक है। इसके लिए अपने को पीरियड की कोई बात नहीं, मार्केटिंग की कोई इसमें ऐसी बात नहीं हुई। गुड बैड वाला हो गया, एपो ये भी नहीं है, ये पाँचवा भी नहीं है। पॉजिटिव पब्लिसिटी, यस पब्लिसिटी की बात होगी। एंड लास्ट फॉर द क्वाइट इंजन था, उन्होंने बताया क्लीन था और फास्ट व्हीकल, फास्ट की जगह वहाँ पे स्विफ्ट लिखा हुआ था, क्लीन और क्वाइट लिखे हुए थे, तो इसका आ गया ये वाला 6। एंड देन हम आ गए डी पे, द फॉलोइंग ईयर, उसका नाम आ गया, उन्होंने मॉडल बी बनाया, ठीक है।
ओके 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 ओके। इन्होंने मॉडल सी के ऊपर फिर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने ऐड किए, कुछ फीचर ऐड किए कैबिन के अंदर, एलिमिनेशन कर दिया, वॉइस भी अंदर नहीं आ रही थी, ठीक है। बहुत सारे फीचर ऐड किए। कंपनी ने प्रॉमिस किया एक स्टीम व्हीकल जो कि प्रोवाइड करेंगे गैसोलीन कार से अच्छा, जो गैसोलीन कार से, और उससे ज़्यादा ग्रेटर स्पीड भी होगी और ड्राइविंग कंट्रोल भी अच्छे होंगे, जिसके अंदर इन्होंने ये प्रॉमिस किया था। और अप्रैल के अंदर इस जो कंपनी है उन्होंने रिसीव किए इतना डिपॉजिट, इतना उनको मतलब कैश मिल गया था फॉर डेबल डेट्रॉइस के लिए। और विच है शेड्यूल फॉर डिलीवरी इन अर्ली, इनकी उन्होंने डिलीवरी कर दी 1980 के अंदर। मतलब इन्होंने जो ये मॉडल सी बनाया इसके अंदर बहुत सारे फीचर ऐड किए और उसी की वजह से इनको जो है कमर्शियल ऑर्डर मिल गए। ओवरऑल बस यही बात इसके अंदर इन्होंने की है। तो चलते हैं नीचे। ओहो, व्हाट इज दिस। ठीक है, इनको डिपॉजिट मिल गए थे, बस बात इसमें यही है। देखते हैं आगे इसका। अगर हम एलिमिनेशन करें तो किसी तरह का पहला पीरियड की बात नहीं हुई, मार्केटिंग की बात नहीं हुई, गुड बैड एस्पेक्ट वाला हो गया, पॉसिबल सोल्यूशन की कोई बात नहीं हुई, फर्दर इम्प्रूवमेंट, यस इन्होंने जो फर्दर इम्प्रूवमेंट करती इसकी बात होगी। लीड करती थी कमर्शियल ऑर्डर। उन्होंने कहा था ना इनको डिपॉजिट मिल गए और 5000 समथिंग के, और उससे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट की वजह से इनको कमर्शियल ऑर्डर मिल गए। इसका आंसर ही आ गया। तो इतनी आसान तरीके से ये लिस्ट ऑफ हेडिंग हम कर सकते हैं। हमने पहले रीड करनी है हेडिंग्स एंड देन हमने पैराग्राफ पढ़ने हैं, उसके बाद एलिमिनेट करनी है कि कौन सी नहीं हो सकती। जब हम काट देंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बारे में बात नहीं की गई, यस भाई इस चीज़ के बारे में बात की हुई है, वो अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरह का टॉपिक, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज़, जिस तरह का भी आपको वैसे ही बना देंगे।